हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ गाला पेपर 4 का सेक्शन ए। बेसिकली सेक्शन ए 20 मार्क का था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको पास होना है उनके लिए भी, और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, पूरे में से पूरा लाना चाहते हैं, उनके लिए भी सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अलग अलग तरह के वीडियोस बनाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जहां पे हम लोग सेक्शन ए गाला पेपर 4 का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंटरनेट इन प्रेजेंट टाइम्स। तो देखो आज के डेट में इंटरनेट के लिए क्या चीज सही है, तो इंटरनेट इज अ टूल फॉर स्टडिंग। देखो ये तो पहला ऑप्शन ही पता चल जा रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जो पढ़ाई के अंदर हेल्प कर सकता है, जैसे आप लोग अभी यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज करके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, देन है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। तो देखो बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम, ये सभी चीज का यूज किया जाता है जनरल पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, पर ग्राफ का कभी भी यूज नहीं होता। क्यों ग्राफ का यूज नहीं होता? बिकॉज ग्राफ को समझने के लिए आपको स्पेशलाइज स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई ग्राफ जो है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। देन आपको एक डेफिनेशन देके रखी है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? तो भाई ये तो माइकल टोडारो ने दी है, चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। और ये वाली डेफिनेशन ही सबसे छोटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग के लिए। ठीक है, तो माइकल टोडारो याद रखना, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। देन नंबर 4 है, whose expert have recommended per capita income as an indicator of economic development। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मेजर है, बेस्ट मेजर है, ऐसा किन एक्सपर्ट ने कहा है? तो इसका आंसर आएगा यूएनओ। ठीक है, इसको शॉर्ट में यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन है नंबर 5, विच इकोनॉमिस्ट बिलीव्स दैट the true inflation is caused when there is rise in price even when there is full employment। तो इसका आंसर आएगा जेएम केन्स। ये चैप्टर नंबर 3 इन्फ्लेशन और मनी वाले चैप्टर से है, और ये जेएम केन्स ने ऐसा कहा हुआ है। और जेएम केन्स का काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो जून 2024 में पूछा गया, उसके पहले भी पूछा गया है। देन बात करें, शॉर्ट टर्म लैंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस इज फॉर व्हाट पीरियड। तो देखो शॉर्ट टर्म लैंडिंग जो होती है ना, वो जनरली 1 साल के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग कुछ चीजें याद रखना। अगर शॉर्ट टर्म लैंडिंग आता है, लैंडिंग मतलब होता है लोन देना, तो अप टू 1 ईयर होता है। ठीक है, और बात करें मीडियम टर्म लैंडिंग, तो मीडियम टर्म लैंडिंग होता है 1 ईयर से लेके 5 ईयर के बीच में, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो होता है 5 to 15 ईयर्स के बीच में। ये आपकी बुक में देखे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अप टू 1 ईयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो याद रखना, एसएलआर के लिए मिनिमम 25% होना चाहिए, नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। कि हर बैंक को अपना 25% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। देन है नंबर 8, हाउ मेनी मिनिमम डेली कैलोरीज पर पर्सन पर डे। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूरल एरियाज जब भी आता है कि रूरल एरिया के अंदर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक दिन में कितनी कैलोरीज लोगों को मिलनी चाहिए, तो गांव के अंदर ना 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, 2400 कैलोरीज। अगर मान लो रूरल की जगह यहाँ अर्बन पूछा होता तो 2100 कैलोरी आता, बट यहाँ रूरल पूछा है तो आंसर क्या आएगा? 2400 कैलोरीज। देन बात करें नंबर 9, व्हाट कैन बी मेजर्ड बाय लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व के द्वारा क्या मेजर किया जाता है? तो ये तो पॉवर्टी वाले चैप्टर से बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर आएगा रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व का यूज किया जाता है, गिनी कोएफिशिएंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर लॉरेंस कर्व की जगह गिनी कोएफिशिएंट होता ना, तो भी आंसर रिलेटिव पॉवर्टी ही आता। देन बात करें नंबर 10, गिव द नेम ऑफ कमिटी विच वॉज एस्टेब्लिश टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कौन सी कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए? तो इसका आंसर आएगा भगवती कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भगवती कमेटी
को बनाया गया था अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जो राइज होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजीज बढ़ने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है ना, उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ समय के लिए कंट्री के अंदर देखने को आपको मिलता है। देन नेक्स्ट बात करें नंबर 12, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड। देखो यहाँ वर्ड पे ध्यान देना, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आजादी के बाद की बात की जा रही है। तो आजादी अपने को मिली है 1947 के अंदर। तो आपको पता ही है कि जो सेंसस होता है ना वो हर 10 साल में कंडक्ट होता है, यानी कि लास्ट जो हुआ था मतलब कि 1947 के बाद जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। मतलब कैसा होता है, 1901 में हुआ, फिर 1911, 1921, 1931, फिर 1941, 51, इस तरह से 1-1 वाली सीरीज चलती है। हर 10 साल में सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमने 12 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 13 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो और बोर्ड्स की बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप सभी लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो जाओ। इस बैच के अंदर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं, कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, हेमल सर जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और ये चारों सब्जेक्ट की फीस जो है ना वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 1999, सिर्फ 2000 रुपए में एग्जाम तक के लिए आप हर एक चीज मिल जाएगी। गाला पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो काफी कुछ बेनिफिशियल है हमारे इस कोर्स के अंदर। और अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो हमारे फैकल्टी से डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एनी टाइम मैसेज या ऐप पे मैसेज करके या व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर मान लो आप इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा फोन नंबर है 7202012221। और अगर आप लोग को अगर इस बैच में ज्वाइन होना है तो कैसे ऐड हो सकते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारी ऐप को डाउनलोड करो, आपको प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से हमारी ऐप मिल जाएगी। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो, ठीक है, तो आप लोग ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट करके, रेड कलर का आपको लोगो जो है वो दिख जाएगा। और जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो उसमें आपको एक ORG कोड डालना होता है जो है VUGKX। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, जो भी बच्चे इस बैच में ज्वाइन हुए ना उनको काफी फायदा हुआ है। उनका जो टर्म का जो रिजल्ट आता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या प्री बोर्ड्स का, वो बहुत बढ़िया आता है। तो सच बता रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से आपका फायदा। और आपका अगर मान लो बैच में ज्वाइन होने से भी आपके 10% भी बढ़ते हैं, पांच पांच तो बढ़ेंगे, 5-10% भी बढ़ते हैं ना, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। ठीक है, जैसे ही आप परचेस करोगे हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती जाएगी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या देके रखा है, इन विच ईयर द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज अंडरटेकन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला सेंसस जो था वो 1871 में लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1871। देन बात करें नंबर 14, विच इंस्टीट्यूट इज अपॉइंटेड टू इन्फॉर्म इंडियन फार्मर्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड लेवल ऑफ पॉइजन्स। मतलब कि पेस्टिसाइड्स और पॉइजन्स के बारे में बताने के लिए किस इंस्टीट्यूट को काम दिया गया था, अपॉइंट किया गया था, तो वो थी CIBRC, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 15, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल फॉर इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर सोचो एक्सचेंज रेट गिर जाए, यानी कि अभी मान लो कि $1 बराबर अपना चलता है 88 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, $1 बराबर 88 चलता है। अगर मान लो $1 बराबर इसकी एक्सचेंज वैल्यू गिर जाए, यानी कि 80 रुपए हो जाए, 88 से कितना हो जाए, 80 रुपए हो जाए, तो इंडिया के रुपीस की वैल्यू बढ़ी ना, क्योंकि पहले हमको 88 रुपीस देने पड़ते थे $1 लेने के लिए, अब मेरे को 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारी वैल्यू जो है वो स्ट्रांग हुई है, मतलब अपनी पोजीशन स्ट्रांग हुई है, वैल्यू जो है वो बढ़ी है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, राइजेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
Then number 16, in balance of payment, if the sum of the credit side is more than the sum of debit side, अगर सोचो क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा? तो सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड पे आती है इनकम और डेबिट साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस, और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उसको क्या कहेंगे? अपने कहेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन है। चलो नेक्स्ट नंबर 17 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज कोऑपरेटिव सेक्टर? तो देखो कोऑपरेटिव सेक्टर यानी क्या होता है? तो द सेक्टर रन ऑन कोऑपरेशन, जो सेक्टर कोऑपरेशन से चलता है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। अब एग्जाम में इसकी जगह पे ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? तो उसका आंसर सेक्टर रन बाय गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है कोऑपरेटिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन बात करें इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अप टू 25 लाख? किस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 25 लाख तक होती है, 25 लाख रुपीस तक होती है? तो इसका आंसर आएगा टाइनी इंडस्ट्री, ठीक है। टाइनी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहां पे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है, लेबर्स काम करते हैं कोई भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन बात करें 19, अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज इन 2011? तो 2011 के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती थी शहर में? तो 32%, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो 31.8 या 9 है, पर अप्रोक्सीमेट आप 32 लिख सकते हैं। देन बात करें वो फॉर्मुलेटेड द एग्रो फॉरेस्ट मॉडल? तो एग्रो फॉरेस्ट मॉडल को डेवलप किया था, फॉर्मुलेट किया था डॉक्टर सुभाष पालेकर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 20 एमसीक्यू समझाए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ना हमको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कैसे करना है? तो बस आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी हमारा सपोर्ट जो है वो हो जाएगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।